तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे, अच्छे से अपना टारगेट पूरा कर रहे होंगे। तो आज है हमारा 6 मई है, अभी सुबह के शाम के 5:50 हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में क्या बताने आया हूँ कि हर संडे को हमारा RWA पे जो रोजगार विद अंकित ऐप है उस पर आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का भी एक मॉक टेस्ट आता है। तो मैं सोचा था संडे को लगाने के, लेकिन लगा नहीं पाया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे संडे को ही लगाएं। तो ये मेरा पहला मॉक टेस्ट था, इसको मैंने लगाया था RWA का। इससे पहले मैंने टेक्स्ट बुक पे लगाता हूँ, लेकिन ये रोजगार विद अंकित का पहला टेस्ट है। आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि उसका भी बता दीजिए, तो मैंने लगाया। तो इसमें हम बात करेंगे कि इसमें मेरा स्कोर कितना रहा, और एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ आरपीएफ का भी तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और आज का मेरा स्कोर कितना रहा, और अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए, आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा पहला टेस्ट था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टेस्ट तो काफ़ी ख़राब है मेरा। 120 में से 81 नंबर बने हैं। 120 में से 81 नंबर का हम परसेंटेज निकालेंगे तो शायद 67 या 68% बनेगा। और एक चीज़ बता दूं कि अगर जिसका इतने से काम तो चलने वाला नहीं है, वैसे भी इतने में सिलेक्शन नहीं होगा, कम से कम 90% लाना ही होगा, तभी जाके कुछ होने वाला है रेलवे में, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है। कोशिश यही करना है कि 100+ रहे, 120 में 100+ रहेगा, तभी कुछ काम बनने वाला है। तो ये तो पहला टेस्ट था, और वो भी रोजगार विद अंकित का था। तो 181 आए हैं 120 में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं बता दूं कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए। तो सबसे पहले मैथ में 29 नंबर आए, जो कि काफ़ी ख़राब है। उसके बाद रीजनिंग में 35 में 30 आए, मैथ में 29 में 35 में 29 आए हैं, यानी 6 क्वेश्चन मेरा बच गया है, जो कि काफ़ी ख़राब है। उसका मतलब मैथ बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन बने हैं, और जीके में 50 में मेरे 28 सही हुए हैं। 50 में 28 सही हुए, बाकी जो गलत हुआ है उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ऐसे करके मेरे हुए हैं। तो मैं बता दूं कि अगर आपको सच में आरपीएफ की तैयारी करनी है, या आरपीएफ में आप जाने का सोच भी रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैथ में 35 में आपको 30+ यानी 32-33 करना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा। और रीजनिंग में 34 या 35 के करीब में करना पड़ेगा रियल पेपर में, तब जाके सिलेक्शन के हकदार होंगे कई। और उसके बाद जीके में 50 में 30 के करीब तो जाना ही होगा, कम से कम 30 तक तो टच करना होगा सही, तब जाके कहीं मेरिट में नाम आने की संभावना रहेगी, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और 120 में जिसका 100+ रहेगा उसी का कुछ होने वाला है, 100 के नीचे बहुत कम गुंजाइश है। तो एक चीज़ है कि क्या हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई की तैयारी कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। रीजनिंग मैं पहले ही बताता हूँ कि आपको केवल सब्जेक्ट तैयार करना है। रीजनिंग एकदम सेम रहेगी, बस इसमें मानसिक अभिरुचि आ जाएगा, बाकी उसमें रीजनिंग ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहेगा। इसमें भी कोडिंग डिकोडिंग, उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग, इसमें भी रिलेशन, उसमें भी रिलेशन, इसमें भी दिशा वाला, उसमें भी दिशा वाला, बस थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहता है, बस लेवल ऊपर नीचे रहता है। उसके बाद मैथ भी सेम ही रहने वाला है, उसमें भी इसमें भी, बस उसमें एक आध चैप्टर एक्स्ट्रा हो गया है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और कभी भी मैथ पढ़िए तो अच्छे से अपना मैथ तैयार करिए, ताकि हर एग्जाम में आप बैठ सको। और उसके बाद जीके, भाई जीके में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 50 क्वेश्चन है, सारा रोल इसमें जीके का ही है। रीजनिंग तो सभी कर लेंगे, कन्फर्म है, रीजनिंग सब तक करेंगे, रीजनिंग सब 30+ करेंगे, लेकिन जो जीके है वो सबका नहीं होगा। तो जीके कैसे होगा? जीके बहुत अंदर से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर पढ़ लिए, कोई 1 लाइनर बुक पढ़ लिए तो आपका हो जाएगा, नहीं होने वाला है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा जीके में, तभी होगा। यानी आपको पूरा संविधान अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, पूरा इतिहास अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, सब कुछ आपको, एक थ्योरी, आपके जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो पता होगा, डिटेल में आप पढ़े होंगे, तभी आप जाके जीके अच्छा कर पाएंगे। तो बस यही चीज़ें आपको बताना था कि आप तैयारी कर सकते हैं। क्या होता है यूपी कांस्टेबल में, क्या है, हिंदी है। हिंदी आप आराम से 40 से 45 दिन में अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। हिंदी एकदम आसान है, उसे तैयार करना एकदम आसान है। बाकी सब चीज़ें सेम ही हैं। रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, जीके पढ़ना है। जीके इसमें से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको जीके के लिए, अगर आप रेलवे के लिए चाहते हैं तो। और रेलवे बहुत ज़रूरी भी है, क्यों? क्योंकि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल मान लेता हूँ कम है, लेकिन आने वाले समय में एनटीपीसी भी आने वाला है, तो एनटीपीसी भी देना ही होगा। उसके बाद ग्रुप डी भी आएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जिनकी हाइट अंडर हाइट हैं, जो हाइट में कम है, उनके लिए ये सब तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेलवे उनके लिए बहुत, समझ लिए, एक आशीर्वाद की तौर पे है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी
ज़ोर शोर से करनी होगी। जिनको लग रहा है कि यार थोड़ा बहुत पढ़ने से हो जाएगा, भाई नहीं होगा। 4-5 घंटे से कुछ नहीं होने वाला। कम से कम आपको 8 घंटे कम से कम पढ़ना होगा डेली। अगर आपको मैं बता दूं कि कितना घंटे पढ़ना चाहिए, तो आपको डेली 8 घंटे कम से कम पढ़ना होगा। यानी इससे नीचे आपको कोई गुंजाइश ही नहीं है। 8 घंटे आपको हर हाल में करना ही करना है, और उससे ज़्यादा आप जितना कर लो। तो बस यही कहना था आप लोगों से कि बस अपनी पढ़ाई और तेज़ कर दीजिए। बहुत टाइम नहीं है यार। जिसको लग रहा है कि टाइम है वो आराम कर सकता है, और जिसको लग रहा है कि नहीं टाइम है, वो अपना टाइम अच्छे से मैनेज करो, पढ़ाई करो। अगर आप एक बार बैठ के 3-4 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये आदत बनानी होगी। शुरू के 20 से 21 दिन आपको दिक्कत होगा, लेकिन जैसे ही आपको आदत बन जाएगी, सही बता रहा हूँ, आपको मज़ा आने लगेगा पढ़ाई में। तो जैसे अभी 5:56 हो रहा है, तो मेरा लगभग सारा टारगेट कंप्लीट हो गया है। थोड़ा बहुत रीजनिंग के 1-2 सेट लगाऊंगा, बाकी उसके बाद मेरा सब कुछ आज का टारगेट कवर ही होगा। 1-1.5 घंटे में मेरा और सब कुछ कवर हो जाएगा। शाम को अपना मैं कवर कर लूँगा। तो आप भी अपना पढ़ाई करते रहिए।